cutting across now to Chief Minister Yogi Adityanath speaking. Listen in, he's in Ayodhya today. 25 वर्ष का कालखंड अगर आप देखें तो एक बड़ा आंदोलन अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए हुआ, लेकिन संगठित रूप से देशव्यापी आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद ने पूज्य संतों के निर्देशन में चलाया और परिणाम हमारे सामने आया। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या छोटा, क्या बड़ा, जाति, मत, संप्रदाय, सारे भेद समाप्त हुए। सबने एकजुट होकर के सबके मुंह से एक स्वर से बोला था, जय श्री राम का। ये सब अपने आप में मंत्र बन गया। और जब वो शुभ मुहूर्त हमारे सामने आई है, अयोध्या में उस प्रकार का माहौल देना, उस प्रकार की स्थिति को स्थापित करना, याद करना 3 वर्ष पहले मैं इसीलिए सबसे पहले दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए अयोध्या इसीलिए आया था। क्योंकि मैं जानता था कि ये जब कड़ियां मिल रही हैं तो बगैर ईश्वर की प्रेरणा से नहीं मिल रही है, ईश्वरीय प्रेरणा है। अगर दीपोत्सव की प्रेरणा हमें मिल रही है कि नहीं, अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, इसके पीछे इसका मतलब ये राम काज ही है और उस काज के लिए हम लोगों को अयोध्या को दीपोत्सव के साथ जोड़ देना चाहिए। और आज दुनिया में आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। आपने देखा होगा इससे पहले हम लोगों ने फिजी और उससे पहले साउथ कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, उनके विचारों को आपने सुना होगा। यानी अयोध्या देश और दुनिया में कितना व्यापक प्रभाव है अयोध्या का, और ये करने में हम सफल रहे क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और अयोध्या के प्रति, देश के प्रति, भारतीयता के प्रति जो एक भाव उनके अंदर है, आज उसका परिणाम है कि शुभ मुहूर्त हम सबके सामने आ रहा है। इस शुभ मुहूर्त में कुछ कार्यक्रम हम लोगों को, मुख्य कार्यक्रम 5 अगस्त को होना है और मुख्य कार्यक्रम 5 अगस्त को होगा। तो हम लोग मुख्य कार्यक्रम में पूज्य संतगण जो व्यवस्था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से बनाया गया उस कार्यक्रम की व्यवस्था, उसके अनुशासन का हम सब पालन करेंगे, क्योंकि पूरा आयोजन तीर्थ क्षेत्र के द्वारा जो भी व्यवस्था बनाई जाएगी उसी के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। लेकिन अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है और मैं आप सबसे विनम्र अपील करूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 3 दिन यानी 3 रक्षाबंधन से हमारा प्रयास होना चाहिए कि लगातार 3 दिनों तक हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हम लोगों के स्तर पर हर मंदिर में बस यानी वहां पर हम लोग जो भी कोरोना वायरस से संबंधित प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हैं, बसते हुए दिखाई लगातार चले। हमारी व्यवस्था रहेगी कार्यक्रम जिन भी पूज्य संतों को मुख्य आयोजन में भाग लेना है, क्योंकि वो संख्या सीमित होगी, हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, कार्यक्रम को भव्य भी बनाना है, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को ले जाना है। अयोध्या के सामने एक अवसर है और अवसर इस बात का है कि दुनिया अयोध्या को जिस रूप में देखना चाहती है उस प्रकार की क्षमता हम लोगों में है या नहीं है, ये हमें स्वयं अपने आत्मानुशासन के माध्यम से दुनिया के सामने साबित करना हम करेंगे। अयोध्या को देश और दुनिया का गौरव प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री जी उस गौरव को प्रदान करने के लिए अयोध्या इसकी तैयारी, इस रूप में तैयारी, स्वच्छता
पहली शर्त होनी चाहिए। सभी पूज्य धर्माचार्यगण अपने मठ, अपने मंदिर, अपने आश्रम के आसपास, प्रशासन पूरी व्यवस्था के साथ साथ All right, that's Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath in Ayodhya meeting saints and seers. I'm now joined by Kumar Abhishek. Abhishek, why is he precisely there today, and what should we now gather from the words he's just said? Well, Pooja, he is recalling the struggle days of Ram Mandir movement. What CM was saying inside that what they have achieved now is the real work of struggle by the RSS people and the BJP people. Right now, I'm showing the Ram Janmabhoomi Karyashala. This is where still that meeting is going on, where CM is speaking. Most of the saints, sadhus, old RSS workers, the trust people, they are all gathered there inside the meeting where CM is addressing the meeting. Yogi Adityanath today visited the Ram Janmabhoomi Parisar, where on the 5th of August the Bhumi Pujan will be held. Prime Minister Modi himself will be there for the first time as a Prime Minister. PM Modi will visit Ayodhya, and that preparation, the big celebration, preparation for this big celebration is going on. CM Yogi has taken stock of the situation. He discussed with the officers concerned and also with the trust people. What I could gather that this would going to be a big program, but certainly due to Corona, the social distancing will be maintained. Pooja. All right, so there will be some restrictions, and Prime Minister Modi all set to visit on 5th of August. Thank you so much. Abhishek is tracking all the latest. And just a short while ago, Abhishek also interacted with the seers in Ayodhya over the Bhumi Pujan ceremony. Listen into what the seers have to say. Everybody, including the big saints, was asking, demanding that Prime Minister must be in Ayodhya to lay down the stone. Prime Minister himself will be there for the Bhumi Pujan. Yogi Adityanath coming today, he will see the preparations, he will taking stock of the situation. I have with me the sadhus of Ayodhya. They are all eagerly waiting for the Prime Minister to come and to lay down the stone. महन जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं 5 तारीख को, आप लोग लंबे समय से डिमांड भी कर रहे थे, अब आप लोग को क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? हम सबको तो बहुत खुशी की लहर है, सभी संत महात्माओं में, पूरे हमारे हिंदू जनमानस में जो है खुशी की लहर चल रही है। और देश के एक ऐसे लौता प्रधानमंत्री होंगे जो अयोध्या में, प्रधानमंत्री बहुत आए बहुत गए, लेकिन हमारे अयोध्या भूमि पर किसी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं आया था, जो एक प्रथम प्रधानमंत्री कहलाएंगे कि अयोध्या में एक प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे अयोध्या राम जन्मभूमि के शिलान्यास भूमि पूजन करने। ये बताइए, आप लोग खुश हैं? क्योंकि मुहूर्त को लेकर के बहुत सारी बात की जा रही है कि मुहूर्त ठीक है नहीं। हम लोग खुश हैं, और मुहूर्त का जो विषय है, मुहूर्त है, कौन कहता है कि मुहूर्त नहीं है? मुहूर्त के क्या, इसके लिए क्या है? यहाँ सबसे बड़ी खुशी है कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। आज हमारे अयोध्या में, पूरे देश में खुशी का लहर है कि भगवान का राम जन्मभूमि का लाला जी का मंदिर तैयार हो रहा है। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.